यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आई है वो है कोई एल्डर पर्सन आपके पर्सन की तरफ से। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन भी है जिसने पास्ट में आपके साथ छल किया है, जिसने पास्ट में अपने कार्मिक लोगों के साथ मिलकर आपके लिए कुछ ऐसे गड्ढे जो है ना खोदने की कोशिश की, जिस गड्ढे में ये व्यक्ति खुद ही गिर गए, क्योंकि ये जिन लोगों से जुड़े हुए थे वो इनके स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में थे। आपके जैसे प्योर सोल को इसने नहीं पहचाना और ऐसे लोगों का साथ इसने दिया है। हो सकता है आपका इनके साथ पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गया हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये आउटसाइडर है जो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। वर्ड ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। तो ये ऊर्जा बहुत क्लियर निकल कर आई है कि आपके लाइफ में जो भी कार्मिक लोगों को भेजा गया, टॉक्सिक लोगों को भेजा गया, वो इस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया, इस व्यक्ति के आसपास के लोगों के द्वारा भेजा गया। कारण यही है कि आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करने के बाद ही कोई आपके तरफ तांत्रिक क्रिया कर सकते थे, कोई आपके रास्ते में बर्डन ही तब क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि आप इतने मासूम, इतने इनोसेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ पर इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। चाहे वो जाने अनजाने, हो सकता है कि आप सत्य की हमेशा सत्य कहते हैं, आप हमेशा प्योर रहते हैं, लेकिन आपकी पर्सन हमेशा, हो सकता है पास्ट में उन्होंने झूठ बोला हो किसी तरीके की कोई, तो वो चीज़ें जो तांत्रिक या जो निगेटिविटी, ऑलरेडी जिसकी ऊर्जा निगेटिव है उसके तरफ निगेटिव चीज़ें जल्दी असर करती है। इसलिए इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस या इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, लेकिन आपके लाइफ में नहीं हो रहा था। आप लगातार कंटिन्यू अर्निंग कर रहे थे। आप, हो सकता है आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, हो सकता है कोई बिजनेस रहा हो आपका। तो वो चीज़ें ना इस व्यक्ति को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। तो इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में प्रोजेक्शन करने के लिए, उस तंत्र क्रिया को करने के लिए दो ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजा, जिसमें एक व्यक्ति के साथ आपका या आपके पर्सन का स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था। और यहाँ से प्रारंभ होती है आपके लाइफ में डिसबैलेंस होना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन के, आपके लव्स वन के, अगर आपके लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा सोल फैमिली मेंबर जरूर होगा जिसकी गलती की वजह से, जिसकी, अब देखिए इसको ना भूल कहिए, गलती कहिए या जानबूझकर आपसे जेलसी कहिए, ठीक है, ये तीनों चीज आप कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको टॉप पर जाना था। इस व्यक्ति को भी लेट गो आपने किया है। एक समय में इस व्यक्ति को भी आपने लेट गो इसलिए किया है क्योंकि इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला, ठीक है, आपसे बातें छुपाई किसी भी तरीके की। मुझे यहाँ पर ऊर्जा ऐसी निकल कर आ रही है कि आपके स्टार वाली ऊर्जा से आपको जो लोग अप्रिसिएट करते हैं उससे भी थोड़ी सी जेलसी इस व्यक्ति को रहती है या रहती थी, ठीक है। ये ऊर्जा पास्ट की है। और कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है जिसे आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया गया था, इस व्यक्ति ने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजा है। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन दो निकल कर आ रहे हैं, मैसेज, और मैसेज ये है, आपके लाइफ में तीन लोगों ने आपके घर में आकर किसी तरीके की कोई चीज़ें की, किसी तरीके की कोई चीज़ें फेंकी है, शमशानी क्रिया की है, और वो चीज़ें करने के बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। अवेकनिंग तो आपकी कंप्लीट हो गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इनको जो भी धन इस व्यक्ति से मिल रहा था, किसी तीसरे व्यक्ति से, वो धन मिलना बंद हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कार्य ठप हो गया, इनके कार्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। फील द डिवाइन लव, सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और देखिए आप हमेशा फील कीजिए डिवाइन जी की कृपा। कोई किसी का नहीं होता भले ही, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा ऐसे होती है कि अगर आपके लाइफ में किसी को भेजना है तो वो कार्मिक व्यक्ति भी आपके लिए एक सोल लेवल पर वर्क करने लगेंगे, और जो आपके आसपास है वो व्यक्ति भी आपको धोखा देने लगेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को जाना है, इस व्यक्ति को आपके लाइफ से जाना है और किसी और की एंट्री होने वाली है, ये याद रखिएगा। अगर यह व्यक्ति ऐसा है कि अगर इसकी ऑरा सुधर जाए या इसका ऑरा आपके बराबर आ जाए, या ये व्यक्ति अपनी निगेटिव चीज़ों को छोड़ दे, तो यही व्यक्ति पूरी तरीके से बदल कर आपके लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो ऐसे, अच्छा ये ना मैनिपुलेटर है, ठीक है। आपके आसपास जो भी व्यक्ति हो मैनिपुलेटर है, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे, ठीक है। यह व्यक्ति कभी भी सत्य को सत्य और झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि
इस व्यक्ति के अंदर एक हीन भावना है, मतलब ना इस व्यक्ति को वो चीज़ें नहीं मिलती है जो आपको मिलती है। जैसे मैंने कहा, चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। भले ही आपके सामने में कितना भी इमोशनल दिखाए, लेकिन अंदर से एक अलग ऊर्जा है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा बहुत अलग रही है। अब ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल, हमेशा इस व्यक्ति को हमेशा ये व्यक्ति नीड में रहे हैं। कारण यही है कि ईगो इतना ज़्यादा, अहंकार इतना ज़्यादा है इस व्यक्ति के अंदर कि इसको वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो चीज़ें आपको मिलती है, क्योंकि आपके कर्मा अलग है, इस व्यक्ति के कर्मा अलग है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिनके आसपास रहते हैं वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को छोटा बता के आपकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बताना। ये चीज़ें भी हुआ हो, ठीक है, ये चीज़ें भी हुई हो। और देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि इस व्यक्ति के आसपास ही निगेटिव ऊर्जा है, इस व्यक्ति के आसपास ही काली क्रिया है, सोल है, लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। कारण यही है कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था पास्ट में। पास्ट की ऊर्जा एक और निकल कर आ रही है कि जिस व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में इस व्यक्ति के आसपास के लोगों ने करवाई, ये व्यक्ति भले ही आपका कार्मिक रहा हो, भले ही ये व्यक्ति आपके कार्मिक रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने उतना आपको, आपका दिल नहीं दुखाया जितना आपके आसपास के व्यक्ति ने दुखाया, क्योंकि इस व्यक्ति से आपको उतनी उम्मीद नहीं थी जितनी आपको आपके आसपास के व्यक्ति से थी। बहुत क्लियर मैसेज है, जिस पर आप भरोसा करते थे उसी ने ही आपको दुख पहुंचाया। ये बहुत क्लियर मैसेज है। और इसने, जिसने भी आपको दुख पहुंचाया उसको उसके कर्म का फल भी मिल गया। या तो सेहत इसकी बिगड़ी, या तो इसके धन के मार्ग अवरुद्ध हो गए, ठीक है, मनी के ब्लॉकेजेस हो गए, जो पहले भी नीडनेस थी, पहले भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद रहे हो, इसके लाइफ में कुछ नहीं था आपके अलावा, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। आप एक ऐसे पॉजिटिव सोल थे इनके लाइफ में कि इनको लगता है कि शायद किसी जन्म के पुण्य कर्म के फल के अनुसार आप इस व्यक्ति के लाइफ में एंटर हुए, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पर नजर आ रहा है कि हर तीसरे व्यक्ति से व्यक्ति बात करते थे, हर तीसरे व्यक्ति से व्यक्ति अपने दिल की बातें खुल के करते थे और उसे आपके पास आकर मैनिपुलेट करते थे, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आप कार्मिक स्थिति में थे। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने अपने आसपास बहुत सारे निगेटिव लोगों को कलेक्ट कर लिया था और उन निगेटिव लोगों में से ही किसी ने इसको धोखा दिया, ठीक है। तो ऊर्जा इस तरीके से है कि जो आपको धोखा दे रहे थे उनको स्वयं पहले ही धोखा मिल चुका था, अब ये इनके कर्म का फल था। देखिए, और दूसरी ऊर्जा ये निकल कर आ रही है कि जिसने आपके घर में आकर वो शमशानी क्रिया की है ना, वो व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम से मिले हो, ऐसी भी ऊर्जा है, क्योंकि इनको प्रोजेक्ट किया गया था। यही व्यक्ति मेन मुख्य जो है ना, इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही है, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही है, क्योंकि इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ ही वो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ तंत्र किया। इस व्यक्ति से जुड़े हुए कोई फीमेल है जिसकी बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर है, इस व्यक्ति से ही जुड़े हुए कार्मिक हैं जिन्होंने आपको, आपकी गति को रोकी है, ठीक है, या रोकने की कोशिश की है। तो जो भी कार्मिक है उनको लेट गो कीजिए, उनसे कट कीजिए, ठीक है, प्रार्थना कीजिए। और आपके लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में किसी के कहने से कुछ नहीं होता, आप आगे बढ़ेंगे ही। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि जिसने भी आपके घर में शमशानी क्रिया जो फेंकी है, उसके घर में, उसके सेहत पर, उसके फैमिली मेंबर में किसी के ऊपर ये चीज़ें पलट गई है, ठीक है, यस, ये चीज़ें पलट गई है। वो जैसे ना अर्थ से फर्श में आ गए हैं। उसके पास यदि 10 ऑफ पेंटिकल रहा हो तो अभी 1 ऑफ पेंटिकल, एक ही पेंटिकल्स उसके पास बचा हुआ है। कहीं ना कहीं उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, दुख लग रहा है कि इन लोगों ने मिलकर, एक फैमिली है जिसने मिलकर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करवाई थी किसी स्थान पर जाकर, और उसका जो राख है वो आपके तरफ, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर के आसपास इस व्यक्ति ने डाल दिया था। भले ही वो चीज़ें हील्ड हो गई, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हील्ड हो गई, कुछ लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा देखिए, ढूंढिए, है ना। सोर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये जो वस्तु है आपके घर के दक्षिण में, पश्चिम में,
मिल सकता है आपको। अगर ये आपके घर में है अभी भी, तो उसे आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है। घर की साफ सफाई कीजिए। जिस तरीके से आपके पर्सन के ऑरा में निगेटिविटी है उनको तो करना ही है, या आपके किसी लव्ड वन के ऑरा में निगेटिव चीज़ें हैं उसे तो हील्ड करना ही है। साथ ही साथ आपको भी अपने ऑरा को क्लीन करना है, साथ ही साथ आपको अपने चक्रा को क्लींस करना है। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके पर्सन है तो ये बड़बोले रहे हो, ठीक है, आपके पास कुछ और दूसरों के पास कुछ और। भले ही इनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो, लेकिन जब ये बाहर निकलते हो तो बहुत ज़्यादा बात करते हो, ठीक है, और थोड़ा सा दिखावा, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें कहना जो चीज़ें उचित नहीं है, ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है। मतलब आपको डीप डाउन करना और ख़ुद को आगे बढ़ाना, दिखाना, इस तरीके की ऊर्जा है। या किसी से बात करने के लिए आपका सहारा लेना, इस तरीके की भी ऊर्जा है। यदि कोई फीमेल है, आप एक फीमेल है, तो आपका फोटोग्राफ्स, आपका नाम लेके किसी से अटैच करना, इस तरीके की भी ऊर्जा रही है। और यही सारी चीज़ें इस व्यक्ति के ऑरा को काफ़ी वीक कर रही थी। यही सारी चीज़ें इस व्यक्ति के ऑरा को वीक कर रही थी। जिस वक्त में इसकी ऑरा वीक हुई उसी वक्त में इसके मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए, क्योंकि तभी ये शमशानी क्रिया इस पर असर किया। और उसी वक्त में आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप अवेकनिंग के समय में आप बहुत आगे बढ़ गए थे। आपके लाइफ में अवेकनिंग यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। और जब इस क्रिया का प्रभाव आपके घर पर हुआ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? यही लोग हुए जिन लोगों ने आपके तरफ निगेटिव चीज़ें की थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित यही व्यक्ति हुए। सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस किसके लाइफ में हुआ? किसी का जॉब छूट गया, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, किसी के घर में बीमारी आ गई। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जिन लोगों ने आपके अवेकनिंग के समय में ये सारी चीज़ें की थी, चाहे ये आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो। लेकिन यहाँ पर मुझे 9 से 10 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन लोगों ने आपके रास्ते को रोकने की भरपूर कोशिश की। और जैसे मैंने कहा कि इस व्यक्ति के, आपके पर्सन के तरफ से ही ये लोग बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हैं, ठीक है। और ये बैगेजेस पास्ट के हैं, लेकिन इस लाइफ में भी इस व्यक्ति ने उन्हें कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। किसी कार्मिक फीमेल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था इस व्यक्ति को, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। जैसे हो सकता है लाइक सिस्टर, हो सकता है फ्रेंड हो सकता है साथ में काम करने वाली कोई कलीग हो, उससे बहुत ज़्यादा बातें ये करते थे। इस तरीके की ऊर्जा है, लेकिन आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं आती थी, है ना, ऐसी भी ऊर्जा है। और एक ऊर्जा और भी निकल कर आ रहा है, अगर ये आपके सोलमेट हैं, अगर ये आपके कार्मिक नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं है, तो इनके फैमिली से कोई ऐसी फीमेल जो आपके कनेक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसने अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी मित्र को इस व्यक्ति से मिलवाया है किसी भी तरीके से, इनडायरेक्ट, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो बहुत अलग अलग ऊर्जा है आपके घर में, ऐसे ही नहीं पहुंचा है। आपके व्यक्ति की, आपके आसपास के किसी व्यक्ति के ऑरा के वीक होने की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप पर प्रभावित हुई है। आपकी इसमें अगर कहेंगे ना कि 10% ही इस चीज़ में आपका कर्मा है, लेकिन आपके व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कर्मा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स मतलब इसके लाइफ में पहले से ही 9 ऑफ वॉन्ड्स है। पहले से ही ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागते आए हैं। पहले से ही ये व्यक्ति सारी गलतियां दूसरे पर, जैसे अगर इस व्यक्ति को, अगर आपने कभी सॉरी कहते हुए नहीं सुना हो, इस व्यक्ति को कभी आपने अपनी गलती को मानते हुए नहीं सुना हो, इस तरीके का व्यक्ति है कोई, ठीक है। और इस तरीके के व्यक्ति पर इसके पीठ में छुरा किसी ने भोंका और वो इसके कार्मिक थे। ये कार्मिक जो व्यक्ति है वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है आज भी ये व्यक्ति अभी पूरी तरीके से मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इसको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है, लेकिन आज भी। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, यहाँ पर बैठते ही
कोई आपके फैमिली के मेंबर हैं या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी ने इस व्यक्ति के बारे में आपके फैमिली के किसी व्यक्ति को बताया है, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इसके पास्ट की चीज़ों को सोचकर कि इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ छल किया है, तो आज आप सेफ हैं कि नहीं, आप सुरक्षित हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, और कारण यही है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास थे या कनेक्ट हैं जो भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है, मतलब वो आपको भी लगता है कि व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। अब यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि यदि ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है तो बहुत जल्दी आप इससे डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये व्यक्ति यदि भरोसे के लायक नहीं है तो इमोशनली आपका पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए, परमपिता परमात्मा जी कर्म का जब फल देते हैं उससे पहले ना व्यक्ति को सुधरने का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मौका दिया जाता है, ठीक है, कि अब ये व्यक्ति सुधर रहे हैं, ठीक है, अब ये व्यक्ति अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं, तो ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे मित्र रूपी शत्रु हो, चाहे रिलेटिव हो, अब ये व्यक्ति सुधर रहे हैं, अब ये इस व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जा रहा है। अगर ये व्यक्ति नहीं सुधरते हैं तो आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस व्यक्ति से डिटैच होकर आगे बढ़ेंगे। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके डिस्टाइन पार्टनर हैं, अगर ये आपके सोल फैमिली मेम्बर है या सोलमेट है या कोई अच्छे मित्र है, और अगर इनके अंदर वो सुधार आता है तो ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जिसने भी ये क्रिया की है, करवाई है, वो क्रिया का सबसे ज़्यादा असर इसी व्यक्ति पर पड़ा है। और देखिए, आप एक ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हैं, तो ये बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि आपके ऑरा में रहते हुए ही ये व्यक्ति बहुत स्टेबल हैं। इस व्यक्ति को यदि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ हैं। आपका कार्ड या तो जुड़ा हुआ है या तो आपके ऑरा में ये है, चाहे आउटसाइडर हो, चाहे आसपास के, चाहे ये रिलेटिव में हो, और ये बात इसको पता चल गई है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई छुपा हुआ शत्रु जरूर है, कोई अभी भी कोई छुपा हुआ शत्रु है आपके लाइफ में, ठीक है, जिस पर आप ध्यान, या तो आपको बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है, बार बार इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने में आती है, लेकिन शायद आप इमोशन की वजह से आप आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। इस व्यक्ति की सच्चाई आपको आपके कोई लव्ड वन भी बता चुके हैं या बताना चाहते हैं, लेकिन आप शायद उन बातों को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, इसलिए कोई आपको ये बात कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपसे पहले इस व्यक्ति की सच्चाई बहुत लोगों के सामने में रिवील हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। और एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि 10 दिन पहले, 10 घंटे पहले या 10 दिन बाद इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगा, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। इस व्यक्ति के लाइफ में फिर से कोई ना कोई टावर जरूर आएगा, फिर से कोई ना कोई टावर जरूर आएगा, यस, ठीक है। और यहाँ पर उसी वक्त में आपके डोर में, आपके घर की ऊर्जा में बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होगी। इस व्यक्ति के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि मजबूत है, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ अभी आप इमोशनली डिटैच हैं, भले ही आप ऐसा दिखा सकते हैं कि इस व्यक्ति की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आपको अब इनसे डिटैचमेंट हो गया है। इस व्यक्ति की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी रुलाती है, काफ़ी दुखी करती है। इसकी बातें आप पूरी तरीके से आपने समर्पण कर दिया है, पूरी तरीके से आप परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। आपने कह दिया है कि परमात्मा जी जो मेरे लिए सही हो, कभी आपने नहीं किया हो, लेकिन आपने कह दिया है कि जो मेरे लिए सही है वही हो, ठीक है, जो परमात्मा जी चाहते हैं वही होगा। और न्यू बिगनिंग तो आपकी है, ठीक है, तो बहुत अलग मैसेज है, न्यू बिगनिंग तो आपकी है। जिसने भी क्रिया की है, जिसने भी छल किया, जिसने भी कपट किया, उनको उनके कर्म का फल मिल गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वार्निंग फिर से यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि कोई है जो अभी भी आपके लिए छुपी हुई चीज़ें रख रहे हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ छुपा हुआ है, कुछ रहस्य है, कुछ राज है जो अभी भी इस व्यक्ति ने आपको नहीं बताया है। और बहुत जल्दी वो जो राज है, वो जो रहस्य है, वो ओपन होने वाला है। एक तो पहला मैसेज। दूसरा, इस व्यक्ति की हालत ख़राब भी हो सकती है, ठीक है, आने वाले समय में
इसको परमात्मा जी की लाठी पड़ेगी और ये स्वयं लाठी पड़ने के बाद सारी चीज़ों को रिवील करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनको 2 से 3 बार मौका मिल चुका है, सुधरने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि जितने भी हेटर्स हैं, जितने भी जो ऐसी काली क्रिया करते हैं, उनको सद्बुद्धि मिले, है ना, तभी सद्बुद्धि मिलेगी, तभी ये सही तरीके से सोच पाएंगे। कैंची धाम की कैंची तुम्हारे सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देगी। देखिए 1 नंबर हो सकता है इस व्यक्ति का, या इस व्यक्ति का शनिदेव जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस व्यक्ति से अभी इस वक्त में। इसके घर में एक प्रकार से ना बीमारी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नोट गिनने को हर वक्त तैयार हो और राम नाम लिखने को वक्त नहीं मिलता और इच्छा भी नहीं होती, और ये चाहते हो कि तुम्हारे सारे काम बन जाए। तो किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि आपको नाम जाप करना है, आपको पाठ करना है, और जितना हो सके उतना अपने तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। चाहे ये व्यक्ति आउटसाइड में है, चाहे इस व्यक्ति की यादें आपके पास है, आपको इसको याद भी नहीं करना है। आपको इससे अगर पास में भी है तो भी अगर आपको लगता है कि ये आपको ट्रिगर करता है, या ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है, ठीक है, या नहीं देख पा रही है, या ये आपको उसी वक्त में किसी तरीके की चीज़ें बोलता है, किसी तरीके की चीज़ें जब आपकी मतलब जैसे ना ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आप आगे ना बढ़ें, इसके लिए व्यक्ति पूरी कोशिश करता है पर मुखौटा कैरी करता है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर हो रही। अब बस इतना ही समझिए कि अगर इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो बार बार इसकी लाइफ में टावर क्यों आया, अगर इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो इसको स्ट्रांग वार्निंग क्यों मिल रहा है, अगर इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो कभी भी इसको वो चीज़ें क्यों नहीं मिली, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपसे तुलना नहीं करता तो शायद थोड़ा तो ये व्यक्ति आगे बढ़ता, लेकिन ये व्यक्ति आपसे बहुत जेलस है, बहुत ज़्यादा तुलना करता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बुराइयां भी करता है। जब भी इसको मौका मिले ये आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आपकी भर भर के बुराइयां ज़रूर करेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो ये एक मैसेज है आपके लिए, इससे आप पहचान सकते हैं। श्री हनुमान जी आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माँ सीता माता जी को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। तो अब जितने भी शत्रु हैं आपके लाइफ में उनके ईगो को जलाने का काम पूरी तरीके से परमात्मा जी कर रहे हैं। तो चाहे ये व्यक्ति हो, चाहे ये 9 से 10 लोग हों, सभी के लाइफ में यहाँ पर उनके अहंकार को बर्न किया जा रहा है, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। सबको कर्म का फल मिलता है, सबको, और इनमें से कुछ लोगों को काफ़ी मौका मिला है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बार बार आपके लिए निगेटिव चीज़ें किया। हो सकता है आपने इनमें से किसी की हेल्प भी की हो, और एक व्यक्ति तो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है जिनकी आप बार बार मदद करते हैं, और ये व्यक्ति बार बार छुरा लेके आपके पीठ के पीछे खड़ा रहता है, ठीक है, या खड़ी रहती है। तो ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास, और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपको मिल क्यों नहीं रही है। सबसे पहले आपकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी हटाई जाएगी। सबसे पहले आप जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं, या आप इस व्यक्ति को सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति आपकी आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा, और अगर वही व्यक्ति आपके लिए जैसे हिडन इनेमी है तो सबसे पहले तो उनसे ही डिस्टेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है। या कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है, आपके पर्सन, आपके फैमिली मेम्बर जो किसी से अटैच हैं, किसी हॉस्टिलिटी, किसी हिडन इनेमी से, किसी ऐसे कार्मिक से अभी भी कनेक्ट है। तो जब तक ये व्यक्ति उनसे डिस्कनेक्ट पूरी तरीके से नहीं होते तब तक वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही अलग मैसेज है, और जिसने जो भी क्रिया की है वो तो उसी के तरफ बैकफायर हो गया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब कुछ परमात्मा जी के शरण पर छोड़कर अपने कर्मा को नेक रखिए, पाठ जरूर कीजिए, नाम जाप कीजिए। श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप लिखिए, राम 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 नाम जाप कीजिए। जिन भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि पीछे भी जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से भी परमात्मा जी ने आपको बाहर निकाला है, और आज भी जो योजनाएं, जो छल होती हैं उनसे भी परमात्मा जी आपको बाहर निकालते हैं। आप किसी के भी पास जाइए, लेकिन आपको यही रेमेडी आपके लिए रहेगी कि आप यदि अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में हैं, आप किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचते हैं, तो कोई आपके लिए कितना भी निगेटिव सोचे वो चीज़ें उसी के तरफ बैकफायर होगी, आपके तरफ नहीं। टेक केयर।